केदारनाथ उपचुनाव का रिजल्ट आ चुका है और इसके साथ ही आ चुका है जीत वाली पार्टी का नया आरोप। और आरोप भी कोई ऐसा वैसा नहीं, शराब जिहाद का आरोप। कांग्रेस का कहना है कि बीजेपी में चुनाव में शराब बांटकर चुनाव जीता है। रिपोर्ट देखिए। थूक जिहाद, लैंड जिहाद के बाद उत्तराखंड में शराब जिहाद। बीजेपी के नेता अक्सर लव जिहाद और लैंड जिहाद जैसे मुद्दों को उठाकर कांग्रेस की घेराबंदी करते नजर आते हैं। किसी भी चुनाव के समय इस तरह की बातें ज्यादा तूल पकड़ती हैं, लेकिन अपने बयानों को लेकर चर्चित रहने वाले पूर्व सीएम हरीश रावत ने केदारनाथ में बीजेपी की जीत को शराब जिहाद की जीत करार दिया है। भाजपा की सत्ता और शराब और धन बल की जीत है, मगर उत्तराखंड की हार है, उत्तराखंडी सरोकारों की हार है। चुनाव से पहले से ही हरदा बीजेपी पर शराब बांटने का आरोप लगाते आ रहे हैं। हरदा के मुताबिक सरकार ने इस बार लव लैंड जिहाद छोड़ शराब और पैसा जिहाद का सहारा लिया है। चुनाव के दौरान कैबिनेट मंत्री खुद इस काम में जुटे थे। कांग्रेस उम्मीदवार के तौर पर मनोज रावत की घोषणा होने से पहले ही गांव-गांव में शराब स्टॉक की जा रही थी। आपके जो है उन्होंने शराब जिहाद और पैसा जिहाद इसका सहारा लिया, तो ये कितना उनका लव शराब जिहाद और पैसा जिहाद काम किया है उस पर निर्भर करेगा। उनके मंत्री ने इसी काम पर लगे हुए स्टोर कर दिया हमने गाँव के अंदर शराब को, हमारे उम्मीदवार घोषित होने से पहले स्टोर कर दिया। तो वहीं बीजेपी ने भी इस आरोप से पल्ला झाड़ते हुए कांग्रेस पर ही आरोपों के तीर वापस छोड़ दिए हैं। बीजेपी का कहना है कि शराब कांग्रेस की थी, जब प्रशासन ने पकड़ लिया तो उसे बचने के लिए इस पर बीजेपी का फ्लैग लगा दिया गया। कांग्रेस हारने वाली है, अपनी हार को सामने देखकर इस प्रकार की बयानबाजी कर रहे हैं। आपने देखा होगा जो क्षेत्र मेरे पास था वहां कांग्रेस के लोग शराब बांटने जा रहे थे। अब जब उनकी गाड़ी को पकड़ लिया गया तो कहीं से एक बीजेपी का झंडा उस टैक्सी में लगा दिया और कहने लगे कि ये तो बीजेपी की शराब है। लेकिन बात केवल शराब जिहाद तक ही नहीं रुकी। कांग्रेस ने शराब के साथ साथ कैश और यहां तक कि ढोल बांटने तक का आरोप बीजेपी पर मढ़ दिया। आरोप प्रत्यारोप का दौर यही नहीं थमा। बीजेपी ने कांग्रेस के सभी आरोपों को सिरे से खारिज करते हुए कांग्रेस को जिहादियों का हितैषी करार दिया। बीजेपी ने कहा कि कांग्रेस थूक जिहाद, लैंड जिहाद, यहां तक कि दंगा फैलाने वालों के साथ खड़ी रहती है। जिस तरीके से वहाँ साड़ियों का वितरण हो रहा था, जिस तरीके से शराब पकड़ी गई, आपने देखा होगा चोपता वाली एरिया में शराब पकड़ी गई बीजेपी की गाड़ी में। उनके प्रदेश कार्यकारिणी के सदस्य हैं, उनके साथ एक यूटिलिटी भी थी जिसमें भी दारू थी और कार्यकारिणी के सदस्य की गाड़ी में भी दारू थी। और जो सीओ वहाँ ड्यूटी में थे वो कांग्रेस की गाड़ियों को तो चेक कर रहे थे, साधारण आदमी की गाड़ियों को चेक कर रहे थे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के झंडे या पोस्टर लगे हुए गाड़ियों को चेक नहीं कर रहे थे। कोई चुनाव हो और विपक्ष का सरकार पर कोई आरोप ना हो, ऐसा कभी नहीं हो सकता। लेकिन इस बार कांग्रेस का आरोप नया मोड़ लेकर आया है। थूक जिहाद और लैंड जिहाद को रोकने वाली सरकार पर ही शराब जिहाद का आरोप वाकई गंभीर है। देहरादून से जी मीडिया के लिए राम मनोज की रिपोर्ट।